देवराज साहब, ये दिल दा मामला है। इधर विच ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लेन देन नहीं। अरे लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि वो तुम्हें दामिनी समझकर तुमसे प्यार करता है? क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो तुम? अब फिर तुम्हारा दिल टूटेगा तो हमारा काम कैसे होगा मीना, है ना? हाँ हाँ, तुम लोगों को तो बस अपनी पई है। इत्थे मैं राजेश्वर के प्यार विच बर्बाद हो ही जा रही हूँ। बनवारी, अब इससे काम नहीं होगा, इसे दिल्ली भेज दो। देखो जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं थाने चली जाऊंगी, सब कुछ बोल दूंगी, वो पकिया का नाम भी ले लूंगी, कानून की गवाह बन जाऊंगी। हाँ, देख रहे हो बनवारी? हाँ, देख रहा हूँ सर। फिल्म नागिन की रीना रॉय की तरह ये बदल रही है। देखो मीना, सर जी है ना, वो भी सपेरा है। अगर अपनी बीन बजाना शुरू कर दी ना तो फिर आप। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? डरा रहा हूँ सर, डरा रहा हूँ। और ये कौन सा तरीका है? मीना, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। देवराज साहब, मजाक भी नहीं समझते? मैं ते मजाक कर रही थी। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें मजाक सुन रहा है। ओए, मैंने ऊंची आवाज पसंद नहीं है। क्या दिखता ना, मजाक कर रही हूँ, बात खत्म। ये मत भूलो कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। राजेश्वर से मिलना बंद कर दो। मैं ਤੁਹਾਡਾ काम कर रही हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब होना चाहिए। मैं किससे मिलूं, मैं किससे दोस्ती करूं, उससे तुम दोनों को कोई मतलब नहीं। अगर ऐनी तकलीफ है तो बोल दो, मैंने दिल्ली चली जानी है। हाँ, अब तुम हमारा काम किए बिना नहीं जा सकती। ओए, मीना को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, रोक सको तो रोक लो। अरे 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 मीना, मीना तुम भी कहाँ सर जी की बातों का बुरा मान गई? सर जी मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, मजाक कर रहे हैं सर। अरे देखो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम मजाक कर सकती तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकता? हाँ, फिर कोई गल नहीं है। मैं तो राजेश्वर नाल मस्ती कर रही थी, वही मेरे पीछे पया हुआ है। क्या है ना, दुश्मनों को दोस्त बना के काम करना चाहिए, इससे काम आसान हो जाता है। चलो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। एक चोर उचक्की लड़की से डरना पड़ रहा है मुझे। सर जरा संभाल के बात कीजिए सर, काम अपना है, काम बिगड़ जाएगा सर पूरा। उससे तुम ही डील करो, मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सर, कुछ दिन की बात है, बस थोड़े दिन को अपने गुस्से पे काबू रखिए ना सर, प्लीज। ठीक है, एक बार दामिनी के साइन हो जाने पेपर्स पर, उसके बाद उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। पता चल जाए कि दामिनी के सिग्नेचर्स है कैसे। हाँ, फिर इसे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, ठीक हूबहू दामिनी के सिग्नेचर्स करवाने। नहीं 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 बनवारी, जल्दी करवाओ जल्दी। अब मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ सर, फटाफट करूंगा, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, बट आप चिंता मत कीजिए। दीदी, हो सकता है किसी ने उसके कान भर दिए हो, उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी हो, वरना वो ऐसा क्यों करेगी? क्या बात है मम्मी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुम पहले वाले दामिनी हो क्या? क्यों, मेरी शक्ल बदल गई है क्या? नहीं, तुम्हारी अक्ल बदल गई है। जो लड़की पहले अपने बड़ों का सम्मान करती थी, आजकल सरेआम बेइज्जती करती फिर रही है सबकी। और जिसकी इज्जत नहीं है, उसको इज्जत बख्शनी है। किसकी बेइज्जती कर दी और किसको इज्जत दे दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश्वर से नफरत करती थी ना तुम, और उसी राजेश्वर की वजह से अमृता जी को तुमने जलील किया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने राजेश्वर के साथ जाने के लिए मना किया। बस मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी है, मुझे कैसे जीना है मुझे पता है। वो कौन होती है दखल देने वाली? माना कि वो मुझसे उम्र में बड़ी है, पर फिर भी उन्हें कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का। अपनी जुबान पे काबू रख। और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मुझे किसी से
बात करने का मन नहीं कर रहा। देखा आपने दीदी? मामा जी, आप शकुनी और कंस मामा जैसी हरकतें करना छोड़ दीजिए। ये मेरा घर है, आपकी अदालत नहीं। झूठ और सच आपकी अदालत में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। मुझे इसके बारे में तुम्हारे जीजाजी से बात करनी पड़ेगी। नहीं दीदी, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। पहले पता करना पड़ेगा कि वो ऐसे क्यों बन गई, फिर जाकर देखता है। ये देवराज और बनवारी खुद भी फंसेंगे ते मैनू भी फंसवा देंगे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रही हैं आप? मैं मीना बोल रही हूँ। मीना, बोलो क्या हुआ? सब ठीक तो चल रहा है ना? कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं चला रही हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? वो दामिनी की माँ रचना मुझसे आज आड़े टेढ़े सवाल पूछ रही थी और साथ में वो मामा भी था। मीना, रचना जी तुम्हारी माँ है और वो मामा जी तुम्हारे मामा है। क्या कहा? मेरी माँ? हाँ मीना, अभी तुम अगर दामिनी हो तो दामिनी की माँ तुम्हारी माँ हुई और उसके मामा तुम्हारे मामा हुए, है ना? हाँ ठीक है, जानती हूँ। मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं कभी भी कुछ भी कह देती हूँ। मीना, ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि दामिनी को कभी गुस्सा आता ही नहीं था। किसी ने उसे गुस्सा करते हुए देखा नहीं। मैं आप पर कंट्रोल रखूं। क्या करूं? तो दामिनी की माँ है ना, मुझे डांटने लगी और बस मेरा पारा चढ़ गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने गुस्से में कह दिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। गुस्सा दिखाकर बस मैं बच गई। मीना, अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि सब तुम पर शक करने लगे। लेकिन तुम हो कि तुम मानती ही नहीं। सिर्फ दामिनी की शक्ल होने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें उसकी तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी हरकतें यूं ही चलती रही, जो दामिनी से मिलती जुलती नहीं, और अगर मुझे आशियाना नहीं मिला, तो तुम्हें फिर से अपने पुराने धंधे में जाना पड़ेगा और उसी गोलचा थिएटर में जाकर फिर से ब्लैक करना पड़ेगा। समझ लियो तुम? यहाँ मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूँ और तुम हो कि तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। फिलहाल मुझे दामिनी का मोबाइल चाहिए। मीना देखो, तुम फिक्र मत करो, दामिनी का फोन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि दामिनी के साइन किए हुए पेपर्स तुम्हें मिले कि नहीं? ढूंढ रही, मिलते ही फोन करती। ओके बाय। ये मीना लड़की है बड़ी शान, पता नहीं बेचारी दामिनी के घर वालों का सामना कैसे। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आज तो मजा आ गया। वो तो लग ही रहा है। कैसे? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम इतनी खुश जो हो, अब मैं भी तो जानूं आखिर इस खुशी का राज क्या है। कहीं दामिनी ने तुम्हें फिर से कुछ अपने हाथों से खिला तो नहीं दिया ना? उससे भी बड़ा काम किया है। आज दामिनी का फिर से बदला हुआ रूप नजर आया। अमृता आंटी उसकी शिकायत कर रही थी। क्यों? वो अमृता आंटी के साथ कहीं जा रही थी और रास्ते में राजेश्वर मिल गया। दामिनी ने राजेश्वर से बात की। अमृता आंटी ने जब उसे समझाया तो उसने उल्टा अमृता आंटी को ही सुना दी। तो ये बात, आपने इस बात का ध्यान दिया है? किस बात का? आजकल दामिनी के तेवर कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे। हाँ, बदले से तो लग रहे हैं, लेकिन वो इतनी बदल गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है उसी ने दामिनी को कुछ समझाया, वरना दामिनी इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। कृष्णा, एक बात तो पक्की है कि इसे किसी ने कुछ समझाया है। मेरा मतलब है वो हमसे इतने अच्छे से पेश आ रही है, इतने प्यार से बात करती है, अपने हाथों से फल खिला रही है। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि वो इतनी चेंज कैसे हो गई। और एक बात और, आजकल वो देवराज अंकल की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? बड़ी ताज्जुब वाली बात। क्या बात है भाभी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं।
दामिनी, तुम खुश तो मैं भी खुश। क्यों अखिल? बिल्कुल। भैया, मैं आपसे एक बात कहनी है। बोलो। भैया, मैं जो बात आपको कहने वाली हूँ उसको सुनकर शायद आपको ताज्जुब। दामिनी, हमें तो आजकल तुम्हारी हर बात पे ताज्जुब हो रहा है। बता भी दो, कौन सी बात? आप लोग देवराज अंकल से पेपर्स नहीं लेते। क्यों? वो इसलिए भैया कि खुराना से ज्यादा पैसे आप लोगों को मैं दूं। लेकिन दामिनी तुम। भैया, आप लोगों को बस पैसे की जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है, लेकिन हमें खुराना ने कहा है कि पैसे लेकर जाओ। वो सिर्फ बातें हैं भाभी, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। वो एक छोटा फ्रॉड। पैसे आप लोगों को मैं दूं, वो भी डबल। उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। वो एक छोटा फ्रॉड। पैसे आप लोगों को मैं दूं, वो भी डबल। लेकिन दामिनी तुम इतने पैसे कहाँ से लाकर दोगे? भैया, आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते? अखिल, दामिनी ठीक तो कह रही है, हमें तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। पैसे आप जाकर देवराज अंकल को दे देना और पेपर्स उनसे ले आना, ठीक है? भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अखिल, ये वही दामिनी है? अखिल, ये इतने पैसे लाएगी कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पुणे का कोई बिल्डर मिल गया और उसी को ये आशियाना किसी बड़ी कीमत पे बेच रही है? नहीं कृष्णा, मुझे इसमें इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग लग रही है। प्लानिंग हो या कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से। अब चाहे वो देवराज अंकल दें, खुराना या दामिनी। वैसे भी दामिनी हमें खुराना से ज्यादा पैसे देगी, इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप खुराना से पैसे मत लीजिए। दामिनी से पैसे लेंगे तो घर की बात घर में भी रहेगी। ठीक, तुम कहती हो तो हम दामिनी के पैसों का वेट कर लेते हैं। अरे तुमने मुझसे कहा था मेरे साथ कॉफी पियोगे, चले? ठीक है, चलो। मेरा घर में कर मुझे अपने साथ ले जाओगे? दामिनी, ये लड़का झूठा है, तुम्हारे लायक नहीं। तुम इसके साथ मत जाओ प्लीज। आंटी जी, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। राजेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आपको मैंने आंटी जी कहा है, माँ नहीं कहा है कि आप मुझे इस तरह रोक टोक करें। अपने काम से मतलब रखिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। चलो राजेश। अमृता जी? क्या कर रहे हो यहाँ पर? परेशान लग रही हो, क्या बात है? चलो सोने चलो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। कमाल करती हो तुम, रोज तो इतनी रात तक तुम्हारी आधी नींद पूरी भी हो जाती थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज दामिनी ने जो हरकत की, वो सोच सोचकर मैं इतनी परेशान हो गई, मैं जिंदगी भर उसे नहीं भूल सकती। चलो अच्छा हुआ जो तुम उसको अपनी बहू बनाकर नहीं लाई, वरना तो अरे भाई वो तुम्हारी लगती क्या है जो तुम उसके बारे में इतना सोच रही हो। चलो 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 चलो। नहीं, मुझे नींद तभी आएगी जब मुझे दामिनी के इस बदलाव का पता लगेगा। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। पता चल जाएगा बाबा, पता चल जाएगा। इतनी रात हो गई, चलो सोने चलो 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 चलो। मैं आती हूँ, आप जाइए प्लीज।
ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, मैं इंतजार। मैं जानती हूँ मैंने तेरा दिल दुखाया है। नहीं मम्मी, मेरा दिल नहीं है, मेरा दिल तो पत्थर दिल है। नहीं बेटा, रोते नहीं। देख, अगर तू इस तरह से रोएगी तो मैं भी रो दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी। तू अच्छी तरह से जानती है बेटा, तू ही तो है जिसके सहारे हम लोग जिंदा हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी। तू अच्छी तरह से जानती है बेटा, तू ही तो है जिसके सहारे हम लोग जिंदा हैं। तुझे दुखी नहीं देख सकते। मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? प्लीज अब आप मत रोइए। और क्या करूं? तू अंदर ही अंदर राजेश्वर से प्यार करती रही और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अगर तूने मुझे बताया होता तो क्या मैं बात नहीं कर लेती उससे? इतना पराया बना दिया 1 मिनट में तूने। मैं अभी क्या कहे जा रही? मैं राजेश्वर से प्यार नहीं करती। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने बच्चे की खुशियां नहीं समझ पाई। एक माँ होते हुए भी कैसी माँ हूं मैं। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छी माँ हैं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। लेकिन मैं राजेश्वर से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती मम्मी। फिर से झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मम्मी, मैं राजेश्वर से क्यों मिली थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप जाकर सो जाइए, वरना अगर पापा ढूंढते हुए आपको यहाँ पर आ गए तो आप जानती है बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। बेटा, कोई बात छुपा तो नहीं रखना मुझसे? नहीं मम्मी, मैंने कहा ना, जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगी। अभी आप अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है बेटा। मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की हर एक बेटी को भाग्यशाली बनाए और थोड़ी सी खुशी मेरी बेटी की झोली में भी डाल दे। मम्मी, अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि कई दिनों के लिए जा रही हो। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी पापा। जाना तो है एक दिन बेटे। काय खरा नहीं रहा तुझा? बोले तो कुछ ठीक नहीं है तेरे। कितनी बार बोला मैंने तेरे को रोने का नहीं। तेरे ये आंसू है ना, तेरा नसीब का लिख के को धो नहीं सकते। वो फिल्म डॉन है ना, उसका जो डबल रोल है ना, जक्का सा आइडिया निकला एकदम। वो मीना है ना, तेरे घर वालों को बाटली में उतार ली उसने। नई साड़ी फोरगी, बोले तो बहुत चालाक लड़की है वो। अभी मैं किधर जाता तेरे को मालूम? तेरा ये मोबाइल है ना, हाँ, ये मीना को देने के लिए जाता मैं, ताकि इससे ये साबित हो जाए कि वो ही दामनी है। याद रखो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो।